जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। हम आशा करेंगे कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देख लिया होगा कि हम भूगोल का मतलब सोशल साइंस का एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है भूगोल, और भूगोल का हम 2 अंक वाले प्रश्न लेकर आएंगे। 2 अंक वाले प्रश्न कहने का मतलब जिसको लघु उत्तरीय प्रश्न भी कहा जाता है। याद रखेंगे, ये आपके एग्जाम में ये बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। 2 नंबर के लिए आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो मैं आप लोग के लिए लेकर आ गया हूं 2 अंकीय प्रश्न, इन 2 मार्क्स के लिए पूछे जाने वाले वैसे प्रश्न। ठीक है, तो उन सभी प्रश्नों में आइए, सबसे पहला प्रश्न है हम लोग का। तो सबसे पहले प्रश्न की तरफ हम चलने से पहले मैं चाहूंगा कि अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके बताइए कि आज का क्लास कैसा रहा। ठीक है, अंत तक देखने के बाद। तो आइए सबसे पहले नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला नंबर जो प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है, संसाधन को परिभाषित करें। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि संसाधन को हमें क्या करना है, परिभाषित करना है। तो 2019 में पूछा था। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है, ये क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा संभावना है। तो जब आपके एग्जाम में आ जाता है कि संसाधन को परिभाषित करिए, संसाधन किसे कहा जाता है, संसाधन क्या है, उदाहरण दे, तो उस तरह का प्रश्न आएगा। तो उसको कैसे बनाएंगे, तो आइए इसको सबसे पहले हम देख लेते हैं। देखिए, संसाधन को परिभाषित करें लिख दिया, तो इसको कैसे बनाएंगे। देखिए, प्रकृति में वे सभी पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति तथा सुख सुविधा प्रदान करने में उपयोगी हो, वो संसाधन कहलाते हैं। मेरे कहने का मतलब कि प्रकृति में वे सारी वस्तुएं जो मानव की आवश्यकताओं को क्या करते हैं, पूर्ति करते हैं, सुख सुविधाओं को प्रदान करने में उनके उपयोग होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, संसाधन कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास साइकिल है, तो साइकिल से आप क्या कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं ना, तो आपकी सहायता कर रहा है। जैसे आपके पास पेन है, तो पेन से क्या कर रहे हैं आप, लिख करके पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी आपके लिए सहायता दे रहा है। किताब आपको पढ़ने में अध्ययन कर रहा है, वो अभी आपका सहायता कर रहा है। जैसे पंखा, आप हवा खा रहे हैं, तो वो भी आपकी क्या कर रहा है, सहायता कर रहा है। ठीक है, जहां रह रहे हैं, घर भी आपको रहने में क्या दे रहा है, सहायता दे रहा है। ठीक है, खाना बनाने वाला बर्तन जिसमें आप खाना खा रहे हैं, तो वो आपको खाना खाने में मदद कर रहा है। ठीक है, तो गैस चूल्हा जो आपको खाना पकाने में मदद कर रहा है। ठीक है, लकड़ी हर तरह से काम कर रहा है। तो इस तरह से जितनी भी वस्तुएं हैं वो संसाधन कहलाते हैं जिसका उपयोग मानव करता है। याद रखेंगे। ठीक है, यानी अर्थात बात करें तो मानवीय आवश्यकताओं को पूरी करने वाली सभी वस्तुएं संसाधन है। तो मानव की आवश्यकताओं को, मानव को जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ेगी और वो जिन जिन वस्तुओं का प्रयोग करेगा, वो उसके लिए क्या कहलाएगी, संसाधन कहलाएगी। याद रखेंगे। ठीक है, ये प्रकृति में विभिन्न रूपों में पाए जाते हैं। ये हमारे प्रकृति के रूप में, प्रकृति में मतलब प्राकृतिक रूप में अलग अलग रूपों में पाए जाते हैं, किंतु ये तब तक संसाधन की कोटि में नहीं आ पाते हैं जब तक उन्हें उपयोग में ना बना लिया जाए। अब ये बात भी बहुत अच्छी लिख दी गई है अंत में, आप चाहें तो इसको भी ऐड कर सकते हैं अपने एग्जाम में। ठीक है, कि ये तब तक संसाधन की कोटि में नहीं आ पाते जब तक इन्हें उपयोग में ना बना लिया जाए। कहने का मतलब, अगर पानी, नदी का पानी नदी से बह रहा है और उस पानी का उपयोग आप नहीं प्रयोग करते हैं, आप बांध बनाकर उस पानी का उपयोग नहीं करते, खेतों में सिंचाई के लिए उपयोग नहीं करते हैं, पीने में योग नहीं करते हैं, कुछ में उपयोग नहीं करते हैं, तो व्यर्थ है, वो आपके लिए संसाधन का कार्य नहीं कर रहा है। लेकिन जब उसका उपयोग कर लेते हैं तो वो आपके लिए क्या कहलाता है, संसाधन का कार्य कहलाता है। जैसे कि पहाड़ है, पहाड़ का आप लोग यूज कर रहे हैं, प्रयोग करेंगे, तो वो आपके लिए संसाधन का काम कहलाएगा। लेकिन अगर पहाड़ का यूज नहीं करेंगे तो आपके लिए संसाधन का काम नहीं कहलाएगा। याद रखिएगा। अगर पास पेन है, पेन का आप यूज नहीं कर रहे हैं, पेन रखा पड़ा एक जगह पड़ा है और उसका कोई यूज नहीं कर रहा है, तो वो आपके लिए संसाधन नहीं कहलाएगा। याद रखिएगा। ठीक है, तो प्रकृति में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो प्रकृति में पड़ी रहती है, जिनका उपयोग आप करते हैं तो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं। और इसके साथ साथ एक और चीज ऐड कर सकते हैं, इसके साथ साथ आप एक और चीज इसमें ऐड कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि जिम्मरमैन। ठीक है, एक भूगोल वेता है जिम्मरमैन। ठीक है, याद रखिएगा, जिम्मरमैन। ठीक है, उन्होंने कहा था संसाधन होते नहीं बल्कि बनाए जाते हैं। अगर वो भी लिखना चाहते हैं तो लास्ट में ऐड कर सकते हैं कि संसाधन होते नहीं बल्कि बनाए जाते हैं। तो कहने का मतलब ये लिख सकते हैं। तो प्रकृति में आप लिख लीजिए, इसको शॉर्टकट भी बनाकर लिख सकते हैं कि वैसी वस्तुएं जिनका उपयोग क्या करता है, मानव उपयोग करता रहता है, यानी मानव की आवश्यकताओं को जो वस्तुएं पूरी करती है वो सारी के सारी क्या कहलाती है, संसाधन कहलाती है। संसाधन प्राकृतिक रूप में अलग अलग रूप में पाए जाते हैं। ये तब तक संसाधन का रूप नहीं धारण करते हैं जब तक इनको उपयोग में बना लिया जाए। ठीक है, जैसे लकड़ी है, पेड़ पड़ा है, तो जब उसको उपयोग करेंगे तो उससे लकड़ी से फर्नीचर वगैरह वगैरह का वस्तु बनाते हैं नहीं। तो ये चीज है, उसी को जिम्मरमैन ने कहा है क्या, कि संसाधन नहीं है बल्कि इसको बनाए जाते हैं। मतलब इंसान बनाता है अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए। ठीक है, चलिए तो आगे वाला अगला प्रश्न चलते हो। इतना लिख देंगे तो आपको 2 मार्क्स पूरा का पूरा फुल मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आइए दूसरे प्रश्न पर। मैं उम्मीद करता हूं आप सबको समझ आ चुका होगा। ठीक है,
दूसरा प्रश्न देखिए हम लोग के सामने क्या है, दूसरा नंबर जो प्रश्न हम लोग के सामने, ये दूसरा नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि ये भी बहुत अच्छा प्रश्न, सौर ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है। ये भी प्रश्न बहुत ही अच्छा है कि सौर ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है। देखिए 15 में पूछा है, 20 में पूछा है और 23 में पूछा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न ये भी हम लोग के लिए है कि सौर ऊर्जा का जो उत्पादन होता है वो कैसे होता है। तो देखिए हम लिख सकते हैं कि सौर ऊर्जा का उत्पादन सूर्य के प्रकाश से होता है। देखिए सौर ऊर्जा मतलब सूर्य के प्रकाश से जो एनर्जी मिलती है, जो ताकत मिलता है, वो किससे मिलता है, वो सूर्य के प्रकाश से मिलता है। ठीक है, लिख देंगे उसके आगे कि सौर प्लेट पर जब सूर्य की किरणें पड़ती है, जब सूर्य के प्लेट पर, जब सौर प्लेट पर देखते हैं ना, सौर प्लेट, सोलर, जिसको सोलर पैनल बोलते हैं, सोलर पैनल बोलते हैं। देखिएगा सोलर पैनल पर जब सूर्य की किरणें पड़ती है तब यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, जब तब यांत्रिक ऊर्जा बैटरी में संग्रहित की जाती है। तब क्या की जाती है, जब यांत्रिक ऊर्जा जो है बैटरी में संग्रहित की जाती है और बैटरी की ऊर्जा से घरों को ऊर्जा मिलती है। जैसे कि आप लोग आजकल देखते होंगे सोलर बैटरी बोलते हैं ना, सोलर बैटरी बोलते हैं ना। तो छाताओं पर देखिएगा इस तरह का पैनल लगेगा। अब देखिए सूर्या योजना चल रहा है, अभी फिलहाल में शायद सूर्या योजना चल रहा है पीएम के द्वारा। ठीक है, उसमें आप लोगों को क्या दे, सोलर पैनल दिया जा रहा है। ठीक है, जो आपको किस्तों में शायद दे रहा है कि मुझे इतना पूरा फुल तो नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपको कुछ मतलब जब 75% वो आपको दे देगा पैसा किस्त में और बाकी आपको इन्वेस्ट करना होगा। ठीक है, यानी वो आधा से ज़्यादा पैसा आपको दे देगा, आप इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब आपको सोलर लगवाना है। ठीक है, सोलर आप सभी जानते हैं ऐसे ऐसे डरा टाइप से होता है, वो क्या होता है आपके छतों पर लगता है जहां से सूर्य की किरणें सीधे उस पर पड़ सके। तो ये क्या करती है, सूर्य की प्रकाश की किरणों को अपने ऊपर फोकसित करती है और फोकसित कर करके एक जगह इकट्ठा कर लेती है, याद रखेंगे। ठीक है, और जब एक जगह इकट्ठा कर लेती है, एक जगह फोकस कर लेती है, तो हीट होकर के ये क्या करते हैं, देखिए बैटरी से इसका कनेक्शन जुड़ा होता है। याद रखेंगे इसका कनेक्शन कैसे जुड़ा होता है, बैटरी से कनेक्शन जुड़ा होता है। जब आप लोग देखते होंगे आपके घरों में सोलर बैटरी लगा तो देखिए बैटरी जाकर के क्या करती है, ये इलेक्ट्रिसिटी नहीं, बिजली से नहीं, बल्कि ये सूर्य के प्रकाश से क्या हो जाती है, चार्ज जाती है और चार्ज होकर के देखिए घरों में क्या देती है, ऊर्जा हमें देती है। ठीक है, तो बल्ब हो, पंखा हो, टीवी हो, फ्रिज, सब कुछ चल पाते हैं। ठीक है, तो सौर ऊर्जा का उत्पादन ऐसे ही किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, इतना लिख देते हैं तो आपको 2 नंबर इजीली मिल जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न हम लोग का कह रहा है, ये भी प्रश्न बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है हम लोग के लिए। क्या प्रश्न कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि जल संसाधन के उपयोग क्या है, लिखे। 19 के ए और 19 के सी में पूछा है। तो ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए कि जल संसाधन के उपयोग क्या है। ठीक है, तो देखिए जल संसाधन का उपयोग क्या है। तो देखिए जल संसाधन का हम अपने जीवन में बहुत ज्यादा उपयोग कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं कि जीवन में जल के उपयोगी की सूची लंबी है। अगर बात करें तो जीवन में जल के उपयोग की सूची बहुत ही ज्यादा लंबी है। ठीक है, पेयजल, घरेलू, सिंचाई, उद्योग, जन स्वास्थ्य और मल मूत्र विसर्जन आदि कार्यों के लिए जल अपरिवाह है। ठीक है, कहने का मतलब अब जल अनेकों कार्य में आता है। घर में पीने के रूप में आता है, घर के काम में आता है, बर्तन धोना, कपड़े धोना, बहुत सारे सब्जी धोना, इस सारा चीज में आता है। सिंचाई मतलब खेतों में आता है। उद्योग, कल कारखानों में देखिएगा फैक्ट्री का पानी का यूज होता है, पानी का यूज होता है। जन स्वास्थ्य, अब जन स्वास्थ्य की मैं बात कर रहा हूँ, याद रखिएगा। जन स्वास्थ्य का मतलब कि हेल्थ डिपार्टमेंट, जहाँ हॉस्पिटल वगैरह होता है वहाँ भी जरूरत पड़ता है। साथ ही साथ मल मूत्र जहाँ करते हैं विसर्जन, वहाँ भी जरूरत होता है। ठीक है, इन सभी जगहों पर किसकी जरूरत होती है, पानी की जरूरत होती है। फिर उसके बाद करें जल, कृषि में भी होता है, वानिकी वनों में भी होता है। ठीक है, जल क्रीड़ा के जैसे कार्य की कल्पना बिना जल के हम नहीं कर सकते। जल के बिना हम कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर सकते। ठीक है, कहा जा रहा है कि आधुनिक औद्योगिक युग में भी जल का ही विद्युत पैदा करने में प्रयुक्त हो रहा है। अब आने वाले समय में देख रहे हैं आप लोग कि जल से क्या कर रहे हैं हम लोग, बिजली का उत्पादन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग, जल से हम लोग बिजली का उत्पादन कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना आप सभी, जल से हम लोग बिजली का उत्पादन कर दे रहे हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये जल हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता जा रहा है। ठीक है, तो कहीं औद्योगिक मशीनों को ठंडा करने में और कहीं कहीं पर क्या औद्योगिक मशीनों को ठंडा करने में। ठीक है, तो जल का सबसे अधिक उपयोग सिंचाई के लिए होता है और पर्याप्त मात्रा में सिंचाई फसलों की उत्पादकता और गुणवत्ता की सोच करते हैं। देखिए अब क्या करते हैं, नदी और बांधों पर बांध बना करके हम लोग क्या करते हैं, जल का ज्यादातर उपयोग सिंचाई विभाग में करते हैं, खेती विभाग में करते हैं। ठीक है, तो इतना अगर इतना लिख देते हैं 2 नंबर आपको मिल जाएगा। लेकिन और भी इसे शॉर्टकट बनाकर आप लिख सकते हैं, चाहेंगे तो इसको शॉर्टकट बनाकर लिख सकते हैं कि जल संसाधन का उपयोग निम्नलिखित है। ठीक है, जल का उपयोग करना ही क्या कहलाता है, जल संसाधन कहलाता है। और जल का समझिएगा, जल संसाधन के उपयोग निम्नलिखित है। लिख
सकते हैं कि जल संसाधन का उपयोग अनेकों कार्य में किया जाता है, जैसे कि पीने के रूप में, घर के काम में, सिंचाई में, उद्योग में, कल कारखाना में, मल मूत्र के रूप में, जल क्रिया के रूप में, औद्योगिक मशीन को ठंडा करने में, बहुत सारे ऐसे क्रियाकलाप है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जल का उपयोग करते हैं। तो इतना बनाकर अच्छे से आप अपने एंडिंग में लिख देते हैं तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जो लिखा गया ये वाला आंसर यही देना है, नहीं, आप अपने मन से जो मैंने आंसर बोला ना आप उससे भी बनाकर लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं फटाफट। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है, देखिए ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। कोयला के विभिन्न प्रकारों का नाम लिखिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोयला के विभिन्न प्रकारों का उपयोग लिखे, ये भी प्रश्न हम लोग के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए कोयला के, देखिए कोयला के 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, याद रखेंगे आप सभी। कोयला के जो है ना 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार आपको देखने को मिलेंगे, 4 प्रकार मिलेंगे। कितने प्रकार, 4 प्रकार, याद रखेंगे। कितने प्रकार, 4 प्रकार। कौन कौन से, तो लाइन बाय लाइन आप सबको एक एक करके याद करना होगा कौन कौन सा। तो एंथ्रासाइड, ठीक है, एंथ्रासाइड, बिटुमिनस, ठीक है, लिंगानाइट और एक पीट। ठीक है, तो इस तरह से 4 प्रकार के कोयले का जो होता है, 4 किस्मों के कोयले पाए जाते हैं। ठीक है, कोयले की जो कार्बन की मात्रा के आधार पर हम क्या करते हैं, कोयले को 4 भागों में बांट देते हैं। तो कोयले के कितने, तो आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर लिख दीजिए कार्बन के आधार पर। क्या लिखिए, कार्बन के आधार पर कोयले के कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, आप कार्बन की मात्रा के अनुसार क्या कर सकते हैं, कोयले को 4 प्रकारों में बांटा गया। एक है एंथ्रासाइड, दूसरा बिटुमिनस, तीसरा है लिंगानाइट और चौथा है पीट। ठीक है, और इसमें से याद रखिएगा सबसे अच्छा कोयला का जो प्रकार होता है ना वो एंथ्रासाइड होता है। क्यों माना जाता है एंथ्रासाइड, क्योंकि ये जो सर्वोच्च कोटि का होता है कि इसमें कार्बन की जो मात्रा होती है 90% से अधिक होती है। कितने परसेंट से, 90% से कार्बन की मात्रा होती है। और जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे ज्यादा अधिक पाई जाती है, जलने पर क्या होता है ना, धुआं नहीं देगा। और जब धुआं नहीं देगा और ज्यादा से ज्यादा आपको ऊष्मा देगा तो फायदा किसमें बताइए। ठीक है, और धातुओं को गलाने में भी मदद करता है। तो याद रखिएगा एंथ्रासाइड हमारे लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होता है। और बिटुमिनस जो है ना, बिटुमिनस वो लगभग 70 से 90% उसमें कार्बन की मात्रा होती है। ठीक है, और उसके बाद से लिंगानाइट होता है ना, उसमें 30 से 70% तक कार्बन की मात्रा होती है। ठीक है, और पीट जो है ना उसमें लगभग 30% से भी कम कार्बन की मात्रा पाई जाती है। जिसमें ज्यादा कम पाया जाएगा वो ज्यादा आपको समझ सकते हैं क्या देने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से आप दिमाग में लगा लीजिएगा, लिख दीजिएगा एग्जाम में। ठीक है, इतना लिख देते हैं 2 नंबर मिल जाएगा। क्या लिख सकते हैं, लिख दीजिएगा कि कोयला कार्बन के आधार पर, कोयला के 4 प्रकार लिख दीजिए। कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला के 4 प्रकार है, एंथ्रासाइड, बिटुमिनस, लिंगानाइट और पीट। और उसमें लिख दीजिएगा कोयला को, लिख दीजिएगा कोयला जो है कोयला का सबसे अच्छा एंथ्रासाइड सबसे अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो इतना लिख देते हैं, आपको 2 नंबर मिल जाएगा इजीली। ठीक है, आइए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न जो हम लोग कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, यह भी प्रश्न बहुत ही अच्छा है। क्या कहा गया है कि एल्युमिनियम के उपयोग बताए। देखिए एल्युमिनियम एक तरह का धातु है, आप सभी को पता है कि एल्युमिनियम हम लोग का क्या है, एक तरह का धातु है। ठीक है, और एल्युमिनियम का क्या बताना है आपको, उपयोग बताना है। ठीक है, अब एल्युमिनियम का उपयोग क्या होता है अब आपको बताना है। तो देखिए एल्युमिनियम का उपयोग हम लोग बर्तन बनाने में करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, एल्युमिनियम का जो भी उपयोग करते हैं हम लोग क्या करते हैं, बर्तन बनाने में उपयोग करते हैं। किसमें करते हैं, बर्तन बनाने में करते हैं। ठीक है, इतना तो समझ आएगा ना कि एल्युमिनियम का उपयोग हम क्या करते हैं, बर्तन बनाने में करते हैं। ठीक है, चलिए आगे दूसरा, आगे इसके बाद और आगे जानेंगे तो आगे क्या कर सकते हैं एल्युमिनियम का उपयोग। तो याद रखेंगे किसमें, एल्युमिनियम बिजली का सुचालक हो। देखिए बर्तन बनाने में उपयोग किया जाता है क्योंकि ये ताप का सुचालक होता है। क्या होता है, ये ताप का बहुत ही अच्छा सुचालक माना जाता है। क्या माना जाता है हम लोग का, ताप का बहुत ही अच्छा सुचालक इसको मानते हैं। याद रखें क्या मानते हैं, ताप का बहुत ही ज्यादा बेहतरीन सुचालक माना जाता है। ठीक है, ओके, क्योंकि देखिएगा एक और बात बताते हैं आपको, एक और चीज याद रखिएगा, एक और चीज याद रखिएगा, ये जो है ना, ये एल्युमिनियम का ताप का सुचालक मानता है। मतलब देखिए ताप का जल्दी ट्रांसफर कर देता है। याद रखेंगे ताप का जो है जल्दी से जल्दी ट्रांसफर कर देता है, याद रखेंगे। ठीक है, और एक और बात है, ये एल्युमिनियम जो है बिजली का भी सुचालक होता है। इसलिए क्या होता है, इसका प्रयोग बिजली के तारों में उपयोग किया जाता है। तो आप लिख सकते हैं, बना कर लिख लीजिएगा ऐसे। आप यहाँ पर लिख लीजिए कि एल्युमिनियम का उपयोग निम्नलिखित है, उसके बाद 1 नंबर डाल के लिखिएगा एल्युमिनियम का उपयोग बर्तन बनाने में किया जाता है क्योंकि ये ताप का सुचालक होता है। उसके बाद 2 नंबर लिख दीजिएगा कि एल्युमिनियम बिजली का सुचालक होता है, इसलिए इसका उपयोग बिजली के तारों में भी किया जाता है। ठीक है, तो अब लिख दीजिए कि बर्तन में उपयोग किया जाता है, बिजली के तारों में उपयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद और एक और चीज है, बिजली के तार में उपयोग करने का एक और कारण है कि ये सस्ता मिलता है मार्केट में। याद रखिएगा सस्ता मिलता है, नहीं तो चांदी इससे भी खतरनाक है जो बिजली का ट्रांसफर करता है। ठीक है, ऊष्मा का चालन करता है, लेकिन वो महंगा पड़ जाएगा। याद रखिए, इसलिए हमको क्या करते हैं, एल्युमिनियम का उपयोग करते हैं। अब आगे चलते हैं, 3 नंबर लिख सकते हैं कि इसे पतली और परत के रूप में परिवर्तित किया जाता है।
हम इसे एल्युमिनियम के क्या है पतली परत भी रूप दे सकते हैं, इसको पतला भी बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हम लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जानते हैं ना, बड़ी बड़ी चीज़ों जो वस्तु बनती है उनमें भी ये चीज़ों का उपयोग होता है, याद रखेंगे एल्युमिनियम के, ठीक है। आगे बोला जाता है कि जिसका उपयोग घरों और व्यवसाय दोनों में होता है और भोजन के पैकेट बंद करने में भी होता है। जो देखते हैं ना भोजन वजन का पैकेट वगैरह जो आता है, ठीक है, शादी ब्याह में देखा होगा, उसको पैकेट को बंद करने में भी किसका उपयोग होता है, एल्युमिनियम की परत को, एल्युमिनियम का ही परत चढ़ाई जाती है, ठीक है। एल्युमिनियम जो होता है 4 नंबर लिख सकते हैं, हल्का तथा मजबूत होता है। एल्युमिनियम जो है हल्का होता है और मजबूत भी पाया जाता है। साथ ही साथ ये भी याद रखेंगे कि अतः वायुमंडल और अंतरिक्ष यात्रियों में इसका उपयोग होता है। तो आप इसे क्या कर सकते हैं, बनाकर 4 से 5 पॉइंट इजिली से लिख सकते हैं ना। एल्युमिनियम का निम्नलिखित उपयोग है। एल्युमिनियम का उपयोग बर्तन में होता है। एल्युमिनियम का उपयोग बिजली के रूप में होता है। एल्युमिनियम का उपयोग घरों में व्यवसाय में होता है। एल्युमिनियम का उपयोग भोजन के पैकेट को बंद करने में होता है। एल्युमिनियम का उपयोग वायु अंतरिक्ष यान में होता है, ठीक है, क्योंकि हल्का और मजबूत होता है। तो अगर इतना लिख देते हैं तो आपको 2 नंबर इसका भी पूरा मिल जाएगा, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। अगला प्रश्न हम लोग क्या है, ध्यान दीजिएगा। अगला जो प्रश्न है वो है कैंसर रोग के उपचार में वन का क्या उपयोग है। कैंसर का जो रोग होता है उसके उपचार में वन का क्या योगदान है। कैंसर रोग के उपचार में वन का योगदान क्या है, समझिएगा, ठीक है। तो इसका उत्तर देखिए क्या लिखेंगे, मतलब कैंसर के रोग के लिए हमारा जो वन है, जंगल है, क्या योगदान प्रदान करता है, कैंसर के लिए क्या मदद करता है, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं हम लोग कि हिमालय यौ यानी चीड़ की एक प्रकार का सदाबहार वृक्ष है, ठीक है, एक औषधीय पौधा। ये क्या है, हिमालयन एक औषधीय पौधा है जो हिमालय प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाया जाता है। इसकी पेड़ की जो छाल होती है, टहनियाँ जो होती है, ठीक है, छिलके जो इसको बोलते हैं, पेड़ की पत्तियाँ जो टहनियाँ जो शाखाएं जो होती है, और पेड़ों से क्या टैक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है। कौन सा नाम, टैक्सोल नामक रसायन को निकाला जाता है जो कैंसर रोगों के उपचार में मदद करता है। क्या करता है, कैंसर के रोगों में उपचार करता है। तो वन देखिए, वन क्या कर रहा है, देखिए किस तरह से मदद कर रहा है कैंसर रोग में, ठीक है। और इससे बनाई गई दवा विश्व में अधिक बिकने वाली दवाई कैंसर औषधि। इससे जो दवाई बनती है, इस दवाई का कैंसर के रूप में अधिक औषधि के रूप में उपयोग होता है। तो इतना लिख देते हैं तो ये भी आपको 2 नंबर मिल जाएगा। अगर सेम टू सेम लिख देंगे तो बहुत ही अच्छा से आपको 2 नंबर बिल्कुल मिल जाएगा, क्योंकि इसमें ज्यादा बदलाव करने की जरूरत नहीं, आप लिख सकते हैं सेम टू सेम, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आइए अगला जो प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए कि जल प्रदूषण को नियंत्रित करने का उपाय बताना है। अब जल प्रदूषण को रुकना है, ठीक है, जल प्रदूषण को कंट्रोल करना है, जल प्रदूषण को नियंत्रित करना है। तो उसके लिए क्या उपाय, जल प्रदूषण का मतलब कि पानी से मतलब पानी में प्रदूषण हो रहा है, ठीक है, जो पानी में प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है तो उससे क्या नुकसान हो, जल का प्रदूषित हो जाना। जल प्रदूषण का मतलब होता है जल का गंदा हो जाना, जल का दूषित हो जाना, क्या कहलाता है, जल प्रदूषण कहलाता है, ठीक है। तो आप एक लाइन ऊपर लिख लीजिएगा। आप मैं इतना बोलूंगा ना, एग्जाम में थोड़ा स्मार्ट बनना सीख लीजिए, ठीक है। क्या कीजिएगा, उत्तर लिख दीजिएगा, उसको लिखिए जल प्रदूषण को नियंत्रित करने का उपाय। तो आप क्या लीजिएगा, सबसे पहले जल प्रदूषण लिख करके हेडिंग लिख करके लिख दीजिएगा जल का दूषित होना क्या कहलाता है, जल प्रदूषण कहलाता है, ठीक है। और उसके बाद बना के लिखिएगा कि जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय निम्नलिखित इस प्रकार या निम्नलिखित है, ठीक है। आप थोड़ा सा स्मार्ट बनेंगे तो आपको अच्छा नंबर मिल सकता है, ठीक है। एग्जामिनर तो नंबर देगा, लेकिन उसको एग्जामिनर को खुश करना है, इंप्रेस करना है, ठीक है, ताकि आपको फायदा दे सके। मान लीजिए कहीं पर आप कुछ थोड़ा गलती भी करेंगे तो एग्जामिनर देखेगा, अरे ये तो बढ़िया से बना कर लिख रहा है, तो आपको अच्छे से नंबर मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो लिखा है इसको थोड़ा सा देखिए, ये तो गाइड वगैरह के क्वेश्चन में है ना, गाइड वगैरह है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर एक आप यहाँ पर जरूर ऐड कर लीजिएगा, क्या लिख लीजिएगा, जल प्रदूषण लिख करके, और वहां पर लिख दीजिएगा कि जल प्रदूषण के जल का दूषित होना ही जल प्रदूषण कहलाता है, ठीक है। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, लिख दीजिएगा जल को नियंत्रित करने के निम्नलिखित उपाय है, ठीक है। और उसके बाद एक एक नंबर डाल के लिखिएगा कि जल में वज्र पदार्थ ना मिले, मतलब देखिए जल में वैसे पदार्थों का नाम मिला है जो जल में घुल ना सके। अब मान लीजिए ऐसे पदार्थों को मिला देते हैं हम लोग, देखिए जो जल को दूषित कर देते हैं, जो जल में विलीन हो जाए, जब नष्ट हो जाए जा करके, ठीक है। अब ऐसे पदार्थ ना जाए जो जल में जा करके दूषित हो जाए, ठीक है, वो उसमें मिले तो आपको प्रदूषित करे, ठीक है। दूसरा है कि जल में 100 दाह के पश्चात राख फूल आदि को प्रवाहित ना किया जाए। अब देखिए काशी देख लीजिएगा, गोदावरी में नदी को देख लीजिएगा, या आप और भी एक बहुत ही प्यारा है, क्या नाम है उसका मुझे याद नहीं आ रहा है, हरिद्वार वहां देख लीजिएगा। ये सब लोग क्या करते हैं, वहां पर उसके नदियों में ले जाकर के क्या डालते हैं, राख फूल वगैरह ये सब प्रवाहित कर देते हैं। जब बनारस काशी में भी देखिएगा ऐसे ही करते हैं लोग, ठीक है। तो ये हमें नहीं करना चाहिए। इससे क्या हो रही है, गंगा नदी है, जो भी नदियां है वो दूषित हो रही है, प्रभावित हो रही है, ठीक है। वो बल्कि पवित्र नहीं हो रही है, बल्कि पवित्र तो है लेकिन उसके साथ दूषित भी हो रही है नदियां, याद रखिएगा, ठीक है। तो जल में 100 जो मरे हुए लाश
आकाशों के जो राख होते हैं, फूल, ये सब नहीं प्रभावित करना चाहिए। इससे क्या फैलाता है? जल प्रदूषण होता है। ठीक है। तीसरे नंबर बना सकते हैं, जल में साबुन का झाग, नलियों का मल और ये सब ना मिलाए। अब जल में जो साबुन का झाग, नलियों का मल, ये सब ना मिलाना चाहिए। अगर ये सब मिला रहे हैं तो समझिए इससे भी क्या हो रहा है? जल प्रदूषित हो रहा है। ठीक है। तो जल प्रदूषण कई कारणों से हो रहा है। ठीक है। तो जल जो है प्रदूषण हमारे सामने कई कारणों से हो रहा है, जिसमें आप लोगों ने अभी देख लिया कि जल प्रदूषण का क्या इधर कारण दिख रहा है आप लोगों को। ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। अगला जो है कि जल में कल कारखानों का अपशिष्ट पदार्थों का ना मिला। अगर जल में है ना, तो जल में कल कारखानों से निकलने वाले दूषित पदार्थों को अपना मिलाए, नहीं तो ये जल को क्या कर देगा? खराब कर देता है, उसकी गुणवत्ता को क्या कर देता है? नष्ट कर दे रहा है। ठीक है। जल को बर्बाद कर रहा है। ठीक है। और ये क्या हो रहा है? जो कल वगैरह का पानी पी रहे हैं तो उसमें आपको आर्सेनिक वगैरह देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। ये सब अति दोहन जब ज्यादा ज्यादा उसका प्रभाव खराब होगा तो याद रखिएगा आपका जल स्तर भी खराब हो जाएगा, नदी का पानी भी खराब हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है। तो ये सब चीजें अगर जल में फेंकते हैं, बर्बाद करते हैं, लाश हो गया, फूल हो गया, राख हो गया, प्लास्टिक की वस्तुएं हो गई, झाग हो गया, साबुन का, नलियों का, नाला का पानी हो गया, फिर कल कारखानों को ऐसे कचरे हो गए जो जल में ना घुल सके, डिजोल्व ना हो सके, तो ये ऐसा चीजों से क्या हो रहा है? पूरा का पूरा जल जो है हमारा बर्बाद हो रहा है। ठीक है। जल जो है पूरी तरह से क्या हो रहा है? बर्बाद हो रहा है। ठीक है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इतना तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है। तो आप इतना बना कर लिख देते हैं तो आपको इसको भी 2 नंबर इजिली मिल जाएगा। ठीक है। आइए आगे देखते हैं। चलिए अब इतना ही प्रश्न था। तो लगभग में आपके कितने आज के 7 प्रश्न थे। कितने प्रश्न थे? 7 प्रश्न थे। ठीक है। तो 7 प्रश्नों को मैंने बताया कि कैसे लिखना है। सेम टू सेम ऐसा मत लिखिएगा, हम बोल रहे, हम आपको बताया कि आपको कैसा लिखना चाहिए जैसे नंबर भी आपको मिल जाए। ठीक है। तो मैं उम्मीद करूंगा यहां तक आपने वीडियो को देखा होगा और यहां तक क्लास को कवर किया होगा। तो मैं आप सभी से यही चाहूंगा कि रोजाना आप लाइक कर सकते हैं और साथ में आप बता सकते हैं कमेंट में कि आज का क्लास कैसा रहा। ठीक है। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।